हेलो बच्चों, एजुकेशन एक्सेस में आपका स्वागत है। इन चारों प्रश्न का गुणनखंड ज्ञात करना है, वह भी गुणनखंड विधि से। ट्विस्ट यह है कि ये चारों प्रश्न देखने में एक ही जैसे हैं। यदि आपका बेसिक क्लियर नहीं है गुणनखंड के लिए तो इनमें से कोई ना कोई एक प्रश्न आपसे गलत बन ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके जो बेसिक रूल हैं उसको समझते हैं, जानते हैं, उसके बाद इन चारों प्रश्न को बारी बारी से हल करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले ये द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c। ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी संख्या गुणा में होती है उसे a कहते हैं, x के साथ जो गुणा होता है वो b होता है और अचर पद जो वो c कहलाता है। ठीक है, तो इसका बेसिक रूल ये है कि सबसे पहले इसको गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले a को c से गुणा किया जाए, a को c से गुणा किया जाए। और सेकेंड रूल ये है कि c का चिन्ह देखना, c का चिन्ह देखें। इन दो चीज़ को यदि आप ध्यान रखते हैं तो कभी भी कोई प्रश्न आपसे गलत नहीं बनेगा। तो रूल नंबर 1 क्या है, a को c से गुणा कीजिए। तो ठीक है, a हो गया 1 क्योंकि x² का गुणांक a कहलाता है, तो कुछ गुणांक नहीं है तो 1 है। तो 24 और c ये है a b c, तो 24 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 को जब आप 1 से गुना करेंगे तो 24 का 24 आएगा। अब रूल नंबर 2 है कि c का चिन्ह देखें। c का चिन्ह यदि प्लस है तो जोड़ के 10 पुराना है, इस 24 का ऐसा फैक्टर तोड़िए, ऐसा गुणनखंड कीजिए कि गुना करके तो 24 ही आए, मगर c का चिन्ह प्लस है इसीलिए जोड़ के 10 पूरना चाहिए। तो ठीक है, 6 चौक 24, 6 गुना 4 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 6 और 4 को जोड़कर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो और भी हो रहा है 12 दूना 24, लेकिन 12 दो और को जोड़कर कितना हो रहा है, 14 हो रहा है, वो नहीं लेंगे। ऐसा लेना है जो गुना करके आपका 24 आ जाए और चूंकि c का चिन्ह प्लस है इसीलिए जोड़ के b पुर जाए। ठीक है, x² + 10x लिखना नहीं है लेकिन पुराना 10 ही है, तो 6 4 10, तो 6x + 4x और ये 24 उतर जाएगा। ठीक है, अब इस दोनों में x कॉमन, x + x से x कैंसिल तो 6 बचेगा, 4 कॉमन तो x प्लस भागा प्लस प्लस 4 छक 24, x + 6 दोनों में आ गया तो x + 6 हो जाएगा कॉमन। इससे जब ये कटेगा तो कितना बचेगा, x, और इससे जब इसको काटेंगे तो क्या बचेगा, +4। ठीक है, ये हो गया इसका गुणनखंड। चलिए अब इसको बनाते हैं। तो रूल नंबर 1 क्या है, a को c से गुना कीजिए। तो a है 1 और c है 24, 24 1 का 24। ऐसा गुणनखंड कीजिए इस 24 का कि गुना करके तो 24 ही आए, बट यहाँ c क्या है, रूल नंबर 2 c का चिन्ह देखें तो c इस बार माइनस है, इट मीन्स घटा के पुराना है 10, पुराना 10 ही है मगर घटा के, तो ये ले लेंगे। 12 दूना 24, 12 में से 2 गया तो 10। ठीक, क्योंकि घटा के पुराना था, c का चिन्ह प्लस रहेगा तो जोड़ के पुराना है ये b, और अगर c का चिन्ह माइनस है तो घटा के पुराना है b। x² 10 को 10 ना लिखकर हम 12 - 2 भी तो कह सकते हैं, तो +12x - 2x, 12 दूना 24 भी हो गया, 12 में से 2x गया तो 10x हो गया। फिर ये ऐसे ही एज इट इज उतर जाएगा। दोनों में कॉमन, तो कॉमन राशि है x, x से जब x को डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, x² को जब x से आप डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल तो 12। इन दोनों में यहाँ जो चिन्ह होगा वो चिन्ह लेना अनिवार्य है, माइनस है तो माइनस ले लेंगे। 2 से दोनों में भाग लग रहा है, इट मीन्स -2 कॉमन। अच्छा, सिर्फ संख्याओं को भाग नहीं करेंगे, चिन्ह को भी भाग करेंगे। सेम चिन्ह को जब भाग करते हैं तो प्लस आता है, मतलब माइनस को माइनस से भाग करेंगे तो प्लस, प्लस को प्लस से भाग करेंगे तो प्लस, और डिफरेंट साइन को जब हम भाग करते हैं तो माइनस आता है, जैसे माइनस भागा प्लस माइनस या प्लस भागा माइनस माइनस। तो माइनस भागा माइनस हो जाएगा प्लस, 2 से 2 कैंसिल x, माइनस भागा माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 12 24। हमेशा ये दोनों इक्वल आएगा, हमेशा इक्वल आ गया, कॉमन ले लेंगे x + 12, इससे ये कैंसिल तो बचा x, x + 12 से x + 12 कैंसिल तो -2। इसका हो गया गुणनखंड। ठीक है, अब देख लेते हैं तीसरा नंबर। तो आपका ये रफ आप मन में कर सकते हैं, समझाने के लिए हम आपको बार बार करके दिखलाते हैं। तो रूल नंबर 1 है a को c से गुना किया जाए, तो a है x² का गुणांक 1, c तो c है 24, तो 24 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 24। अब क्या है, c का चिन्ह प्लस है, c का चिन्ह प्लस, इट मीन्स जोड़ के पुराना है -10, c का चिन्ह प्लस है इट मीन्स जोड़ के पुराना है -10, ऐसा फैक्टर तोड़िए 24 का। ठीक है, तो 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो ये वाले प्रश्न में
और ये वाले प्रश्न में एक ही चीज़ का अंतर है, यहाँ -10 +10 है, यहाँ -10 है। तो अगर -6 और -4 दोनों का चिन्ह सेम रखा जाए तो -6 -4 क्या हो जाएगा, सेम चिन्ह वाली संख्याएं जुटती है, तो -6 -4 हो जाएगा -10। इसका मतलब है सी यदि प्लस है तो जोड़ के अगर +10 पुराना है तो दोनों को प्लस रखेंगे, जोड़ के यदि -10 पुराना है तो इन दोनों को माइनस रखेंगे, तभी तो -6 -4 -10 हो जाएगा। x² -6x -4x +24 एज इट इज उतर गया। 6 चौक 24 -6 -4 -10, जोड़ ही के तो 10 पुरा रहे हैं ना, दोनों में x कॉमन, x से x डिवाइड होगा तो x बचेगा, x से x कैंसिल तो 6, माइनस है तो माइनस लेंगे, 4 कॉमन, ठीक है, माइनस भागा माइनस प्लस, 4 से 4 कैंसिल होगा तो x, फिर प्लस भागा माइनस, डिफरेंट साइन को जब भी हम डिवाइड करते हैं तो माइनस होता है। 4 6 24, देखिए दोनों इक्वल आया, x -6 ये से ये कैंसिल तो x -6 से x माइनस कैंसिल तो x -4, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 को। रूल नंबर 1, a को c से गुना कीजिए तो a है 1 x² का गुणांक और c है 24, 24 1 24। अब क्या है रूल नंबर 2, c का चिन्ह देखें तो c का चिन्ह माइनस है, इट मीन्स इस बार घटा के पुराना है 10, तो ले लीजिए 12 दूना 24, 12 दूना 24, 12 में से 2 गया तो 10, तो ये दोनों प्रश्न तो सेम ही है, सेम नहीं है भैया, इसमें 10 पुराना है घटा के +10, इसमें 10 पुराना है घटा के -10। तो आपको पता है कि 12 में से 2 जाता है तो 10 होता है, अगर -12 में से +2 जाए तो कितना होगा, -10 होगा, क्योंकि बड़ा संख्या कौन है, माइनस वाला। तो इट मीन्स अब 12 दूना 24 हो गया और घटा के यहाँ c माइनस है, घटा के पुराना -10 है, इसीलिए क्या करेंगे, माइनस में बड़ा वाला को रखेंगे और प्लस में छोटा वाला को रखेंगे, -12 में से +2 जाएगा तो -10 हो जाएगा। तो x² एज इट इज, 10 -10 पुराना है तो क्या लिखेंगे, -12x + 2x प्लस ये 2 है, ठीक है, तो -12 में से +2 जाएगा तो -10 हो जाएगा, फिर -24, ओके, दोनों में x कॉमन, तो x से x² में भाग दीजिएगा, x बचेगा, x से x कैंसिल तो 12, यहाँ जो चिन्ह है वो लेना ज़रूरी है, 2 कॉमन, x प्लस भागा माइनस हो जाएगा, -2 12 24, देखिए दोनों इक्वल हो गया, x -12 से ये कैंसिल तो x और इससे ये कैंसिल तो +2। तो आप क्या देखें, एक ही जैसे दिखने वाले सभी प्रश्न का गुणनखंड पर ज़रा फोकस कीजिए, सभी के गुणनखंड बिल्कुल भिन्न हैं, बिल्कुल अलग हैं, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं आप गुणनखंड को अच्छे से समझ चुके हैं, ओके।